गालिब ग़िज़ा है, उसके हिसाब से 3 किलो पर पर्सन जो कफ़ील के ज़िम्मे है अपनी कफ़ालत में मौजूद हर फ़र्द, चाहे वो उसकी कफ़ालत में उसके माँ-बाप हैं, उसके बहन-भाई हैं, उसकी औलाद है, जो भी उसकी कफ़ालत में मौजूद है और वो शख़्स के जो ईद की रात उसका मेहमान हो गया, तुलुए सहर तक यानी अज़ान फ़जर आने तक जो भी उसका मेहमान बन गया, उसकी जानिब से, जो उसके घर में मौजूद होंगे, उन सब की तरफ से फ़ी पर्सन 3 किलो गालिब ग़िज़ा, जो आप गालिब ग़िज़ा, आपकी गंदम गालिब ग़िज़ा है, आपके जौ गालिब ग़िज़ा है, खजूर है, किशमिश है, बादाम है, जो भी एनीथिंग जो आप गालिब ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, वो 3 किलो के हिसाब से आपने देनी है। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में तो कि हम गंदम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ चावल ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो वो जो गालिब ग़िज़ा है उसका 3 किलो पर पर्सन ये वाजिब है। अगर ये आप नहीं देंगे तो आपने गोया रमज़ान मुबारक को कामल नहीं उसके अमल को अंजाम दिया और ये हर सूरत वाजिब देना होता है। और जो नहीं देता अगर उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो वो ये समझ ले कि उसमें से एक रीज़न ये भी था कि उसने फ़ितराना अदा नहीं किया। बाकी तो खुदा ने तकदीर मुकर्रर कर रखी है, मगर उस तकदीर में हो सकता है कि अगर वो फ़ितराना देगा तो उसकी ज़िंदगी बढ़ा दी जाएगी, अगर नहीं दिया ये रवायात में मिलता है कि बाकायदा उसका वो 3 किलो जो भी बनता है तकरीबन आज के हिसाब से अगर देखें तो 500 रुपया पर पर्सन, 450 से 500 रुपया पर पर्सन बनता है। और हमारे यहाँ ये है कि चूँकि शरीयत सबके लिए इक्वल है, अमीर के लिए भी वही है, गरीब के लिए भी वही है। हाँ, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से राह खुदा में खर्च करना चाहता है, इन्फ़ाक करना चाहता है, तो वो बेशक करता है। और वैसे भी मतलब खुशी इंसान की जिबिल्लत में खुदा ने रखी है, मुसर्रत व शादमानी का हसूल खुदा ने इंसान की जिबिल्लत में रखा है। और बाज़ खुशियाँ ऐसी होती हैं जो इनफ़रादी होती हैं, बाज़ खुशियाँ ऐसी होती हैं जो ख़ानदान के, एक कबीले के उनवान पे होती हैं, बाज़ खुशियाँ ऐसी होती हैं कि जो कौम के उनवान पे होती हैं। और जब वो कौम के उनवान पे होती हैं तो वो फिर एक त्यौहार बन जाती हैं। जब वो त्यौहार बनती हैं तो कौम के हर फ़र्द को चाहिए कि अपनी पूरी कौम को उसमें शामिल करे ताकि सब खुशियाँ मना सकें। तो इस उनवान से जो है फ़ितराने के साथ-साथ हमें इस शब में कार खैर इतना अंजाम देना चाहिए कि हमारे माशरे का कोई भी मुसलमान जो है वो इस खुशी से महरूम ना रहे, उनके बच्चे इस खुशी से महरूम ना रहें। हमारे एक दोस्त हैं मलक मोहम्मद इकबाल साहब और बड़े वो इस हवाले से वो चंद दिन पहले मेरे पास चूँकि वो कैंडिडेट भी थे एक सियासी जमात के टिकट के हवाले से वो उनको मिल भी खैर। तो वो मेरे पास आए थे कि आप दुआ भी करें और हमारी दवा भी कुछ करें। तो बहरहाल वो उनको मिल भी गया, उनके लिए खुशनसीबी। तो वो यकीन करें लिटरली बात करते हुए रो पड़े कि मेरे घर के सामने एक बड़ा अच्छा घर है, यानी उनका घर भी जो एमपीए का या इस उम्मीदवार घर अच्छा होगा, उसके सामने जो घर होगा वो भी मेरी तरह का छोटा घर थोड़ी उसका होगा। तो वो कह रहे वो हमारे घर में वो बता रहे थे कि हमारे घर आटा भी नहीं। वो ये बयान करते हुए रो पड़ा, यानी उसके अंदर की कैफियत ऐसी हो गई थी। और वाक़तन ऐसे कि बड़े-बड़े घरों में रहने वाले आज जो हैं वो इस तरह से हुए हैं। हमें पूरे माशरे में अपने गौर करना चाहिए, तफक्कुर की ज़रूरत है। हम देखना चाहिए कि जिस तरह मलिक इकबाल कहते हैं जी मुझे तो खबर भी ना थी कि हमारे पड़ोसी इतने भूखे प्यासे हैं। हाँ, खबर रखनी है। अगरचे उसका एहसास उन्होंने किया, रो के इज़हार उसने कर दिया। मगर ये है कि ये खुशी, ईद की खुशी जो है, जहाँ ये त्यौहार कौमी त्यौहार है, मज़हबी त्यौहार है, दीनी त्यौहार है और ऐसा त्यौहार है जिस तरह अज़ीज़ बगदादी साहब फरमा रहे थे, इस त्यौहार में देखें कि खुशी का शादमानी कैसे है कि हसन हुसैन अपनी वालदा के पास आते हैं और फरमाते हैं कि या उम्मी ए हमारी वालदा ग्रामी हमारे लिबास, तो बीबी फरमाते हैं इंशाअल्लाह युखत लकुमा, अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारा दर्द तुम्हारे लिबास ले आएगा। तो वो हसनैन के नाज उठा रहा है खुदा और फ़ौरन दकुल बाब होती है, पूछा जाता है मनिल बाब, तो कहता है अना खय्यातुल हसनैन, वो दर्जी कपड़े लेके आता है और साथ में एक कूज़े में पानी है। इतने में रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमाते हैं, कहा कि ये कपड़े को दर्जी लेके आया था और ये बेरंग हैं और ये पानी है। कहा गया ये जन्नत के कपड़े हैं, ये जन्नत का पानी है, इसको इसमें भिगो के निकालो, हसन के लिए सब्ज़ निकलेगा और हुसैन के लिए सुर्ख निकलेगा। तो यानी कि बच्चों को कपड़े लिबास दिलवाना ये अहले बैत रसालत की यहाँ भी है और खुदा की भी सुन्नत है कि जो बेलिबास उसको लिबास दिया जाए। और अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उस बात के बाद मैं ये कहूँगा कि ईद उल फित्र के साथ ईद उल फ़िक्र भी होनी चाहिए। उन वाह लोगों वाह का वाह! जो है हमें फ़िक्र करनी चाहिए जो खुद से एहतमाम नहीं कर पाते अपने लिए। बिलाल भैया और मुफक्किर भी हैं। सर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सिटी 42। वाह जी वाह, बख्तियार अली संतो खान साहब, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं आपको भाई। बहुत खूब, बहुत खूब, समा बांध देते हैं आप भी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सईद भाई कैसे कमाल। और और बड़ी जान लगा कर मैं पूरी टीम को देख रहा होता हूँ माशाल्लाह जिस तरह। क्या सईद भाई बकायदा पूछ रहे थे आपका। हाँ जी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मोहब्बत और मेहनत ही अगर ज़्यादा फ़िदा होना इंसान तो को चूम लेना कामयाब अपने करते लिए। हैं जनाब। और
जनाब ऑडियोज़ ऑन कर दीजिए सारों की। ठीक है जी। अच्छा जी। जी, जी, जी। तो जनाब ईद की खुशियाँ और खुशियाँ हमेशा जो है बाँटने से बढ़ती हैं, प्यार बाँटने से बढ़ता है। इसी तरह तोहफ़े-तोहाइफ़ ईदियों का ये जो सिलसिला है जारी रहना चाहिए। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि उन लोगों का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए जो खुद से एहतमाम नहीं कर सकते। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना जो है वो भी बड़ा कमाल है। जी अलामत साहब। यकीनन बिलाल भाई, इस्लाम तो दूसरों के लिए खुशियों का मौका मुयस्सर करने का, इंसान के लिए खुद शादमानी का सामान करार देता है। बिल्कुल। यानी अगर आप किसी के लिए खुशी का सामान करते हैं तो यह गोया कि आपके लिए खुशी का सामान है। और ये इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है, जिस तरह आगा बगदादी साहब ने फरमाया कि तमाम मज़ाहिब में ईद का कोई ना कोई कंसेप्ट मौजूद है। हत्ता कि हिंदुइज़्म में जो है वो उनकी वो क्या कहते हैं जी, दिवाली। होली, दिवाली, हाँ वो उनकी ईद का मतलब त्यौहार है। इसी तरह हमारे मसीह भाइयों में जो है वो क्रिसमस। उनका क्रिसमस का त्यौहार है। इस तरह दीगर अदियान में भी त्यौहार है। मगर ये वाहिद इस्लाम है कि जो त्यौहार के आते ही, इस ईद पुरसईद के आते हुए फ़ौरन हर मुसलमान के ऊपर वाजिब कर देता है कि जो इस्तात रखता है या नहीं रखता, जो नहीं रखता वो भी अपने से कम तर के लिए कुछ ना कुछ मुहैया करे। और मुहैया करे अपनी मर्जी से नहीं, इस्लाम के लागू हुक्म के ज़रिए से मुहैया करे। जिस तरह उसके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे, इसी तरह उसके ऊपर फितराना भी फ़र्ज़ है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अरब खरबपति हूँ और मैं फितराना दे रहा हूँ, नहीं, जो एक दिहाड़ीदार है उसने भी फितराना देना है, मगर वही बात है, देना अपनी हैसियत के मुताबिक है। और इस्लाम जो है वो इतना इस हवाले से उसवा देता है कि अगर आपने ये अपनी फ़र्ज़ अदा करना है तो जिसको अदा करना है आपको बताना ज़रूरी नहीं है कि आप ये हम आपको ये पेश कर रहे हैं। आप तोहफे के तौर पे पेश कर सकते हैं, आप हदिये के तौर पे पेश करते हैं, आप नजराने के तौर पे पेश कर, आप किसी भी उन्वान से उसको पेश कर सकते हैं। मगर ये है कि किसी गैर सैयद का फितराना किसी सैयद को नहीं दिया जा सकता। सैयद को जो है वो गैर सैयद का फितराना किसी सूरत में नहीं, क्योंकि सैयद के लिए वो हराम होगा, क्योंकि वो भी एक सदका है, सदकातुल फितर है, इसलिए वो फितराना हराम होगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले खुश एक जो आखिर में सईद भाई ने जब बात की थी तो उसके एंड के ऊपर मैं अमीर मोमिनीन का कौल, उसके ऊपर एक शायद लाना चाहूँगा। अमीर मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मोमिन के लिए हर दिन वो दिन ईद का दिन है। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो मसीयत खुदा ना करे, सुभान जिस दिन वो खुदा की नाफरमानी ना करे, जिससे सुभान खुदा अल्लाह। की हुक्म अदूली ना करे, खुदा के अहकाम को पसे पुश ना डाले। अब ईद के ऊपर हम सुनने में आता है, देखा तो मैंने नहीं है, सुनने में आता है कि रात को जब चांद रात आती है, वो जो सारा महीना रमज़ान का तकवे की तरफ बढ़ रहे थे वो किसी और तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारा लफ्ज़ भी कहना तो मुनासिब जनाब है ये इसके जो लिए। हम सेल तलाश कर रहे होते हैं ना कि कहाँ सेल